प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये एक ऋग्वेद है, किसी दूसरे संत ने अनुवाद किया है, आचार्य ने। इसने स्पष्ट किया कि भाष्यकार अनुवादकर्ता कौन कौन है। महर्षि दानव सरस्वती ने केवल मंडल 1 से 6 तक किया है, किसका? ऋग्वेद का। और 7 से 10 अनुवाद करता है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, इसने किया है। तो इन्होंने इसके गलत लिखा है, झूठा लिखा है इन आर्य समाज वालों ने कि दयानंद जी ने इसका अनुवाद किया है। ये कहाँ से छपा है? महर्षि दान सरस्वती, क्योंकि इसके नाम तो ये व्याख्या करते हैं। दान समर्पण प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, सामुदायिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली से। और इसके मुद्रक हैं कंप्यूडाटा सर्विसेज नई दिल्ली। ये ऐसे इसमें इतना कहना था कि ये दयानंद का नाम तो केवल लिख देते थे जिस तरह लोग इन्हें खरीद लेते। ये अनुवाद किया है किसी और आचार्य ने इस ऋग्वेद का, मंडल नंबर 7 से 10 सातवलेकर ने, और वो इन्होंने प्रिंट किया, नाम लिख दिया दयानंद का। इसे बिक जाकर फिर भी हमने अपना कार्य देखना है। तो उस संत ने, आचार्य ने इसका अनुवाद किया। उसमें क्या लिखा है ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 है, सूक्त नंबर 161। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 161, इसका दूसरा मंत्र है। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को मैं वैद घसोड़ दिया। ये वैद नहीं होना चाहिए, भगवान की महिमा गारी वैद लिख दिया इन्होंने अपनी ओछी सोच को ऊपर रखने के लिए। क्योंकि ये आर्य समाज के जो आचार्य हैं और दयानंद जी की ठुरी है, वो ये बताते हैं कि ऐसे किसी का रोग किसी संत के नाम जाप आशीर्वाद तो नहीं कट सकता। ये तो बकवाद करते हैं, वो पाखंडी हैं, और वो वेदों को सच्चा भी मानते हैं। और वेद कहने लग रहे, ये इसलिए इन्होंने यहाँ वेद लिख दिया कि पढ़ने वाला चक्कर में पड़ा रहेगा। संस्कृत अपने को आवे नहीं थी, हम हिंदी मुश्किल से सीखे थे भारत के स्वतंत्र होने के बाद। तो इन्होंने उस संस्कृत भाषा को जानने का नाजायज फायदा उठा लिया, हमें भ्रमित करते रहे। अब हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास शब्दकोश है, और वो तत्व ज्ञान है परमात्मा का और सब संतों का दिया हुआ, उससे हम इनको सेट कर लेंगे वेदों के अनुवाद को। वेद सही है, मूल संस्कृत ठीक है, मूल भाषा ठीक है, उनकी ओके है, लेकिन अनुवादकर्ताओं ने गलत कर दिया। हम अनुवाद पढ़ा करते, अब हम दोनों पढ़ेंगे, जहाँ भी गलती होगी उसको ठीक करेंगे। यह वैद शब्द गलत लिखा इन्होंने, अब प्रमाण दूंगा आपको, अभी दे दिया, पहले इन्हीं के द्वारा दूसरे आचार्य ने किया, उसमें स्पष्ट किया है, कहीं वैद नहीं, भगवान परमात्मा के बारे में लिखा, इन्होंने वैद लिख दिया कि पढ़ने वाले मूर्ख बने रहेंगे। थारा गजब हो गया। ये देखो ऋग्वेद वही है, ये मंडल नंबर 10 सूक्त 161 का दूसरा मंत्र। यह लिखा है, उस रोगी को मैं नहीं, वैद नहीं होना चाहिए, मैं भगवान कष्टपद रोग के पंजे से छुड़ा लाता हूँ। 100 शरद ऋतुओं तक, यानी 100 वर्ष तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूँ। अब इसी का अनुवाद, यानी एक ही मंत्र को किसने किस ढंग से सोचा और लिखा है, तो हमने देखना है कि उसका वास्तविक अर्थ क्या बनता है। अब वास्तविक अर्थ इसका वही बनेगा जो परमात्मा की महिमा में लिखा है और परमेश्वर ने करके दिखा रखा हमारे को। और जिन संतों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है उन्होंने भी यही बताया है।
और परमात्मा की महिमा में लिखा। अब इस व्यक्ति ने, इस अनुवादकर्ता ने यथार्थ अनुवाद किया है। अब आपके सामने दिखाता हूं इसी मंत्र का, देखिएगा। ऋग्वेद भाष्यम, भाष्यकार 1 से 6 मंडल तक तो महर्षि दानव सरस्वती, और श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ये 7 से लेकर 10 यानी शेष इसने किया है। इन्होंने ये कहाँ से छपा भी आपको दिखा दिया था। विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकरण 40/5 सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली से। अब इसमें देखना, इसने बहुत ठीक किया है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 161 सूक्त मंडल, 10म मंडल 10वां, और ऋग्वेद भाष्यम और मंत्र नंबर 2 161 161 ये सूक्त है। इसमें इसने अनुवाद बिल्कुल सही किया है। यथार्थ, यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, जिसकी उम्र भी ना रही हो, यदि वह इस लोक से चला गया यानी मर गया है, चला गया, वो मृत्यु को प्राप्त होकर शरीर छोड़कर अपने कर्म आधार पर कहीं और दुख पाने के लिए चला गया है, और यदि वह मृत्यु के पास पहुंचा हुआ है, तो भी उसको मैं मृत्यु देवता नृति के पास से लौटा ला सकता हूं, उसे छुड़वा लाऊं। देव उस यमराज दौड़ते हैं, और उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूंगा। अब इसने सही किया कि यदि वो मृत्यु के निकट पहुंच गया है जो, या कोई मर गया है और चला गया शरीर छोड़ के, उसको भी जीवित कर दूं और 100 वर्ष की उम्र दे दूं, यदि वो सच्चे दिल से भक्ति करता है। ये गुण है परमात्मा के। और क्या क्या करता है प्रभु, वो भी दिखाते हैं आपको। ये आपको फिर ये बड़े वाला वेद दिखा रहे हैं। ये वेद है जो वेद भिक्षु नामक आचार्य ने इसका अनुवाद किया हुआ। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 और मंत्र नंबर 2 आपने पढ़ा। इसने भी बहुत ठीक अनुवाद किया है, लेकिन उसने और भी अच्छा किया है। इसमें देखिएगा मंत्र नंबर 2, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो यानी उम्र ना रही हो, यदि वह सीमा से परे हो गया हो, पार हो गया, यानी इस लोक से चला गया हो, इसका अर्थ ये है वैसे तो, जैसा भी आपने पहले पढ़ा था। यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग से के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ लिखा है, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है यानी आयु खत्म हो, उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 100 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। आगे देखो, अब इसी के 5वें मंत्र में, ये 5वां मंत्र है, इसका अनुवाद यहां किया है। हे रोगी, मैं तुझे रोग के से मुक्त करूं, रोग से मुक्त करूं और यानी तुझे मिलूं भीगा, मेरी जो साधना ठीक करेगा तुझे मैं पाऊं, यानी मिलूंगा तुझे, भक्ति कर, और तू पुनः आ, हे नव जीवन के धारक, हे नव जीवन प्राप्त प्राणी, हे सकल
अंग युक्त तेरी चक्षु आदि यानी आंखों आदि इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं। अब इसका अर्थ क्या है? जैसे यहाँ बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि वो परमात्मा की कृपा से रोग मुक्त हो गए जिनकी आयु शेष नहीं थी। सब ने जवाब दे दिया था, डॉक्टरों ने भी और सब आध्यात्मिक गुरुओं ने भी। तो यहाँ आए, परमात्मा की कृपा हुई, उनको रोग से वो मुक्त हुए। तो उनके बारे में कहता है कि अब तू समर्पण कर मेरे ऊपर, हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, हे तुझे अब दोबारा मैंने जीवन दिया है, आगे तेरे को शेष आयु बढ़ाई है, तू समर्पण कर, पुनः आ, यानी पूरी तरह से लग जा मेरे ऊपर, मेरे पर आश्रित हो, भक्ति कर। और आने वाले समय में तेरा कितना भी कोई दुख होगा, तेरी आँख आदि इंद्रियां, कोई भी आँख भी चली जाएंगी, तेरी आँखों को भी ठीक रखूंगा। मान ले तेरे संस्कार वश तेरी आँखें भी नष्ट होनी हो, उनको भी तुझे वापस दूंगा, यानी तुझे 100 वर्ष तक तेरी आँखें ठीक रखूंगा। आगे देखो भगवान और क्या क्या करता है। अब देखो परमात्मा की महिमा, कबीर जी की महिमा में क्या लिखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 162 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त, यहाँ देखेंगे 63 नहीं, यहाँ 62। इस मंडल 10 के 62 में मंत्र 1 में क्या कहा है? वेद की विधि से रोग कीट आदि कारण का नाशक अग्नि दीपक औषधि नहीं। ये थोड़ी सी अनभिज्ञ थे। यहाँ रक्षोहा अग्नि, अग्नि माने परमेश्वर, रोग के से रक्षा करने वाले परमेश्वर इस देह से उस रोग को भगाए जो दुर्नमा, अर्थात अग्नि के भगावेगी दुर्नमा रोग तेरे गर्भ और वह योनि में गुप्त रूप से प्रकट हुआ। यानी मान ले कोई भी तकलीफ आपको है, परमात्मा सब तरह से दूर करेगा। कुरूप रोग कष्ट तेरे गर्भ या योनि भाग में गुप्त रूप से हो गया है, इन्होंने अग्नि नाम यहां लिखना, अग्नि माने परमेश्वर, परमेश्वर उस मांसाहारी रोग पैदा करने वाले कीटाणु को सर्वथा मिटाए, यानी नष्ट कर देता है, देगा। आगे देखो, अब 163 नंबर सूक्त का मंत्र नंबर प्रथम, मैं तेरे नेत्रों में से यक्ष्मा को भगाऊं, यानी आंखों में भी कोई ऐसी भयंकर बीमारी है उसको नष्ट करूं, तेरी नासिकाओं एवं कानों से और तेरी ठोडी से भी यक्ष्मा को हटाऊं मिटाऊं। यानी यक्ष्मा माने जो दुख यानी नाश करने वाला विनाशक, जैसे अक्षय रोग कहते थे ना भाई, ये अक्षय रोग है, ये नाश जीवन खत्म कर देता है, उसको अक्षय रोग कहते थे, जो कति नाश कर दे, मृत्यु ही उसका विकल्प होता है। कहते ऐसे भयंकर रोग को भी मैं दूर करूं कि किसी भी शरीर के किसी अंग में कोई भी रोग है, इसका भाव ये है परमात्मा कबीर जी उसको ठीक कर सकता है। मिटाऊं सिर से यक्ष्मा को, मस्तिष्क से एवं जीभ से भी मिटा दूं। यानी किसी भी अंग में कोई भी भयंकर रोग, नाशक रोग, यानी मृत्यु करने वाला रोग है, उसको भी परमात्मा कबीर जी यानी पूर्ण ब्रह्म परमअक्षर ब्रह्म उसको ठीक कर देता है। आगे देखो दूसरे मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 163 चल रहा है, इसका दूसरा मंत्र आपने पढ़ दिया। रोगी तेरी भुजाओं से, हे रोगी तेरा भुजाओं में बैठा यक्ष्मा को, ओह ग्रीवा की सिराओं में यानी गर्दन की नाड़ियां में दुख हो,
ऊपर की ओर जाने वाली धमनियों से अस्थियों से यानी हड्डियों में भी हो, संधि भाग से भी जांघों में हो, कंधों व बाहुओं से भी दूर करूं। और तीसरे में तेरी अंतड़ियों से, गुदा नाड़ियों से यानी बवासीर आदि, एवं स्थूल आंतों से, पेट का, हृदय से और तेरे दोनों गुर्दों से, यकृत से, यकृत माने जिगर से, और उदर स्थित अन्य भोजन पाचक तिल्ली आदि यंत्रों से यक्षमा को मिटा दूं। और भी इसमें अनगिन महिमा लिखी है परमात्मा की। और परमात्मा से दूर होने के कारण हम इतने हॉस्पिटल खोल चुके हैं, और एक एक शहर में ना जाने कितने डॉक्टर, और भीड़ इतनी, लाइन लग जाती है, और यहाँ ना आया जाता। परमात्मा आपका मोक्ष भी करे, तुम्हें प्राप्त भी हो, इन रोगों को भी दूर करे, ये भगवान की महिमा में लिखी। तो इसका कारण क्या है? इसका जो मूल कारण है, ये नकली संत हैं जो परमेश्वर तक नहीं आने देते। जैसे स्वयं परमात्मा कबीर जी आए थे, तभी भी नकली गुरुओं ने इन प्यारी आत्माओं को अपने भगवान तक नहीं जाने दिया। विरोध करते रहे, कबीर झूठा है, कपटी है, ये हमारे धर्म के विरुद्ध बोलता है, जबकि धर्म के विरुद्ध वो खुद बोल रहे थे, क्योंकि वे वेदों और गीता जी और पुराणों के विरुद्ध ज्ञान हमें दे रहे थे। पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य है आपका, हम सभी का, कि परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान प्रदान किया। अब ये जो 5 दिन का समागम चल रहा है, ये फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन उतरते की द्वास, इस दिन परमेश्वर, वो दयालु भगवान कबीर देव, कबीर साहब, कबीर जुलाहा, कबीर धानक अपने सतलोक से चलकर अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास साहेब जी को गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष में आकर मिले। जब उस समय संत गरीबदास जी साहेब की आयु 10 वर्ष थी। और पुण्यात्माओं, जब वो परमात्मा यहाँ नहीं आते, अपनी प्यारी आत्मा को अपना गवाह ना बनाते, तो हमारे जैसे तुच्छबुद्धि जीव कभी भी भगवान के ज्ञान को समझ नहीं सकते, क्योंकि हम उस लोक वेद को इतना ग्रहण कर चुके थे, उस पर इतने आरूढ़ हो चुके थे। हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी के विषय में ये सुनना पसंद नहीं करते थे कि इनका जन्म मृत्यु होता है, जबकि परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले बताया था कि इसके माता पिता हैं, ये नासवान हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। तो उस समय उन नकली संतों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने कबीर परमात्मा का इतना विरोध किया कि जनता को भ्रमित करके अपने ही पिता के शत्रु बना दिए। मारो इसका, पत्थर मारो, झूठा है, कपटी है। अब वही रिहर्सल अब की गई 12 जुलाई 2006 में, क्योंकि उन नकली आचार्यों की पोल खोल दी दास ने, नकली गुरुओं की, मंडलेश्वरों की, कि इनके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ये थोथे हैं। अब उनको रोजी रोटी का संकट पड़ गया, तो उन्होंने यही चाल चली जो परमेश्वर के साथ चला करती, जनता को भ्रमित कर दिया। वो तो गुंडा है, बदमाश है, देवी देवताओं को छोटा बताता है, इनकी पूजा छुड़वाता है, यानी जो भी दाव लगा जनता को भ्रमित करने का वही किया। और क्रोथा आश्रम पर आक्रमण करवा दिया। उनका उद्देश्य यह था कि इतना बदनाम कर दे रामपाल को कि जनता इसके नाम से नफरत करे, कोई इसके पास जावे नहीं और तुम्हारी पोल ना खुले, ताकि इसका प्रचार बंद हो जाए। अब ये प्रचार तो कबीर जी का चलाया हुआ, इस दास का नहीं। दास चलाता तो पहले चला लेता, मतलब कृष्णपंथी था, श्री हनुमान जी का, हनुमान का पुजारी था, राम कृष्ण और शंकर और विष्णु जी का पुजारी था, बाबा श्याम जी का पुजारी था। जब ये ज्ञान दास को हुआ तो
एकदम ऐसी प्रेरणा हुई कि जन जन को समझा दूं, ये सभी मेरे जैसे भ्रमित है, सभी को भगवान की चाह है। इसलिए उन्होंने ये ऐसा जुल्म करने की चेष्टा की, लेकिन ये परमात्मा का चलाया हुआ, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब ये फिट्टे भी हो जाएंगे। जनता बहुत सियानी है, समझदार है और शिक्षित है। जन जन तक दास ने सीडी फ्री, यानी बिल्कुल छोटे नाम मात्र कीमत से, कोई 10 रुपये में, कोई 15 रुपये में, डीवीडी जो 6 घंटे की होती है वो 20 रुपये में, और जबकि दूसरे संत उनको 40-40 की 150 की बेचते हैं एक सीडी और डीवीडी को, कि उनका तो उद्देश्य रोजी रोटी है। हमारा उद्देश्य है अपने बच्चों को तक ये ज्ञान पहुंचा दो, और एक बार इनका समझ में आ गई फिर अपने आप ये परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे, आ जाएंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे। तो इसका यही कारण रहा है कि नकली संत हमें परमात्मा तक नहीं पहुंचने देते। तो परमेश्वर ने यह समय निर्धारित कर रखा है कि बीचली पीढ़ी जब आवेगी धर्मदास, उस समय हम अपना एक अंश भेजाएंगे और फिर इन सभी जीवों को, सभी प्राणियों को अपना यथार्थ ज्ञान देकर और सतलोक ले चलेंगे। ये सभी पंथ नष्ट हो जाएंगे, अब कोई पंथ नहीं रहेगा। कुछ दिनों में आप देख लेना, समय भले ही लग जाएगा, लेकिन कोई भी अलग से भक्ति चाहने वाला ग्रुप नहीं रहेगा। वो राजनीतिक ग्रुप तक कितने बन जाइयो। अब ये संत क्या करेंगे, अपने अनुयायियों को अपने पीछे लगाए रखने के लिए अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना लेंगे और इन भोली आत्माओं को चाहेंगे कि हमारे पास फंसी रहे। लेकिन जब ये ज्ञान, तत्व ज्ञान सब तक पहुंचेगा तो वो फिर उनको वहां से भी वापस आ जाएंगे, अपनी भक्ति करेंगे, कल्याण करवाएंगे। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कबीर सागर में कहा कि धर्मदास, एक समय बिचली पीढ़ी का जो समय आएगा, पूरी पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान रहेगा और कोई ज्ञान नहीं रहेगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का भाई करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर जी का ज्ञान ये तत्व ज्ञान है, ये ज्ञान सो ज्ञान, ये ज्ञान है वास्तविक। और इसमें इतनी शक्ति है, जैसे तोब का गोला बड़े बड़े किलों को भी तोड़ फोड़ मैदान बना देता है, ऐसे इन काल के दूतों के नकली किले जो इन्होंने पंथ बना रखे हैं, ये परमात्मा का ज्ञान रूपी गोला उन पर गिरेगा और वो तैस नैस हो जाएंगे। ये थोड़ा ही समय शेष है। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा कबीर जी स्वयं आकर के अपना वास्तविक ज्ञान हमें बताते हैं, जिस कारण से वो दयालु परमात्मा हमें अपने ज्ञान से अपने साथ लगा करके सतलोक ले जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में अपने यथार्थ नाम से आते हैं, कबीर नाम से। कबीर देव कहो चाहे कबीर देव कहो, कबीर साहब कहो, ये वही परमात्मा है जो बनारस में आए थे, काशी में आए थे 600 वर्ष पहले। पुण्यात्माओं, हमने सबसे पहले ये देखना है कि परमात्मा कैसा है और कौन है, उसके वो कहाँ रहता है और उसके पाने की विधि क्या है। जब हमारे ये चारों प्रश्न हल हो जाएंगे, फिर परमात्मा पाना तो बहुत आसान है। हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जो दास ज्ञान बता रहा है, ये दास रामपाल दास, कि ये ठीक बोल रहा है, क्योंकि हमने पहले सारा लोकवेद सुना हुआ है। लोकवेद क्या होता है? सुना सुनाया ज्ञान है। परमेश्वर कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ।
पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। लोक वेद माने सुना सुनाया ज्ञान। सुना सुनाया ज्ञान क्या है? माता दोगले वहां गुड़गामों वाली पे बलि चढ़वा दे, वहां पर ऐसे जाप कर ले, वहां धागा बांध जाओ की कर गए जांडी के सोमवार का व्रत कर लो, हरे राम राधे कृष्ण सीताराम राधे राधे श्याम मिला दे, ये मंत्र जाप कर लो। ओम ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत या ओम भूर्भुवः स्वः, इसमें पढ़े जाओ बार बार। ये जो ज्ञान था ये लोक वेद आधार था, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण था। दूसरा लोक वेद ये था कि परमात्मा निराकार है, और तीसरा लोक वेद ये था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबके यही कुल के मालिक है। और पांचवा ये था कि इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी कोई जन्मदाता नहीं। और कुछ एक लोकवेद ये भी था कि मंदिर की मूर्ति पूजा करने से पूजा करो, मंदिर में जाओ, केदारनाथ में जाओ, तीर्थों पे जाओ। इस लोकवेद के आधार से हम संकट निवारण के लिए भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तीर्थ या मंदिर में जाया ही करते थे। तो परमात्मा कहते हैं आप पे दास, आप पे भगवान, आप ही एक तत्वदर्शी संत अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं कि अभी मैं तो जैसे आपको समझाने के लिए परमात्मा अपने ऊपर ही कह रहे हैं। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। यानी इस भक्ति मार्ग के अंदर, इस भक्ति के रास्ते में परमात्मा कहते हैं कि जैसे आप जी और ये दास पहले साला सर जाया करते, यहाँ से राजस्थान के अंदर एक शहर है, छोटा सा गांव है सालासर, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है बहुत बड़ा। तो किसी ने बता दिया, क्योंकि हनुमान का पुजारी तो दास बचपन से ही था, 25 वर्ष पूजा की साधना की जो जैसे लोक वेद के आधार पर थी, वहाँ जाते थे। तो ऐसे ही लोक वेद था। परमात्मा कहते पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, और रास्ते में वो तत्वदर्शी संत मिल गए, फिर ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक हाथ में दे दिया। पहले तो हम अंधेरे में भटक रहे थे, अब इस तत्व ज्ञान रूपी इस दीपक के रोशनी में हम कदम रखेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो परमेश्वर हमें यह बताना चाहते कि तुम जो भटक रहे थे, साधनाएं गलत कर रहे थे, उस लोक वेद के आधार से जब तत्वदर्शी संत मिला तो आपका सब भक्ति की विधि बदल जाएगी। परमात्मा हमें यही याद दिलाना चाहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा और कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब लोकवेद के आधार से हमने ये सुना हुआ है कि परमात्मा निराकार है, और हम जैसे विष्णु जी की पूजा करते थे, शंकर जी की पूजा करते थे, मूर्ति सामने होती थी, और फिर भी कहीं डिस्कस होती थी भक्तों में, तो कहते थे भगवान भाई कैसे मिले भगवान, तो कहते मेडिटेशन करा भाई, घनी घनी देर तक साधना करा। और फिर भगवान कैसा है कि भगवान तो निराकार है, वो किसी ने मिला ही नहीं, फिर मेडिटेशन किस लिए करें जब भगवान निराकार है और मिल ही नहीं। एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी, सारा संसार भूल रहा है। अब जैसे एक समय एक शेख फरीद नाम के एक मुसलमान भक्त परमात्मा की तरफ में घर त्याग कर चला गया। पुण्यात्माओं पिछले जन्म जैसे आज 600 वर्ष पहले 64 लाख शेष कबीर परमात्मा के हुए थे। कुछ ऐसी पुण्यात्माएं थी जो भगवान की दिए गए ज्ञान को, नाम को भक्ति करते रहे और विमुख अवश्य हो गए थे, क्योंकि लोग लाज ना आके, तो वो भगवान से दूर हो गए, गुरुद्रोही नहीं हुए थे। तो वो फिर क्या होते, अगले जन्म उनके होते हैं। और पूरी पृथ्वी पर हम एक ही पिता की संतान हैं, पहले कोई मजहब नहीं था।
आप द्वापर युग का इतिहास देख लो, उसमें ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, कोई धर्म था ही नहीं। तो हम सभी पूरी पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं, हम एक ही पिता की संतान थे, एक ही हमारे आपस में रले मिले संस्कार हैं। इस आधार से उन व्यक्तियों का जन्म माने नाइजीरिया में हो जा, अफ्रीका में हो जाए, संस्कार बस वहाँ वो सोच भी नहीं सकते भगवान के बारे में। खाओ मांस का अचार बोलना बिरानी भाषा किसी उन्हें फिर समझावा कि ऊपर वहाँ जाके, तो ऐसी बात बिगड़ती रहती है। तो ये शेख फरीद जी पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था और बचपन से इसमें मालिक कहते हैं, जो जन मेरी शरण है, कबीर भगवान कहते हैं, ताका हूं मैं दास और गेल गेल लागया फिरूं जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में न्यू साईं को संत और भक्तों के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। शेख फरीद जी छोटे से थे, 4-5 वर्ष के, और शरारती गणे थे वह। उनकी माताजी दुखी हो जाती थी, वो इतनी शरारत करा करता। उसने सोची कैसे तो ना इसको सेट करूं। पहले पढ़ाई पढ़ाई तो है नहीं करती, आजकल की तो माताएं भेज दें काख में दे के थैला भेज दें, सुबह शाम ना हो बालक, वो बस टीचर आप खिलाएं जाए, आप रखें वहाँ पर, छोटे छोटों को भेज देते। एक और नर्सरी चल पड़ी, एक और बिल्कुल बालक खिलाने का महकमा चल पड़ा, बाल बच्चे रखने वाला। उसमें ऐसा नहीं था। तो वो अब बच्चे को कहने लगी, बेटा तू नमाज करा करे। वो कहने लगा, मैं क्यों करूं नमाज, मुझे क्या मिलेगा नमाज से। अब वो खजूर बहुत खाता था रुचि से, उसका फेवरेट फ्रूट था ड्राई फ्रूट। उसकी माँ बोली कि बेटा अल्लाह तुझे खजूर देगा। अक सच माँ, अक हाँ सच बेटा। अक कैसे करूं बता मुझे। माँ ने एक कपड़ा बिछा दिया और उस पर कह दिया तू लौट जा और ऐसे मत्था टेक ले लेट कर भगवान के लिए, और यूं कहता रहा अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे। और जब तक मैं ना कहूँ तो आंख मत खोलिए। अका अच्छी बात। अब उसको कह दिया कि वो बिछा दिया उसका कपड़ा और वो लग गया अपने मत्था टेक के आँख मीच के लौट के अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे। इतने माँ ने सारा काम कर लिया। 1 घंटे फिर वो थोड़ा सा पहले जाकर के एक पत्ते में खजूर रखाई, 4-5 उसके आसन के नीचे, कपड़े के नीचे रखाई। और वो उठ कर माँ बोली भाई खोल दे आँखियाँ। जब काम पूरा हो लिया माँ का घर का घरेलू कार्य, उसने आँखें खोली और उठ कर चल पड़ा। देखा उसने कहीं खजूर तो नजर नहीं आया। कहने लगा माँ तो बहुत झूठी है, मैं आज के बाद कतई नमाज नहीं करूँ, अल्लाह ने कोई खजूर नहीं दिया मेरे को। माता बोली बेटा ऐसे नहीं बोलते, भगवान सब कुछ देता है। देख तेरे कपड़े के नीचे पाजा शायद रखा होगा कहीं ना कहीं। उसने कपड़ा उठा के देखा खजूर धरे कुदर खावे। ओहो हो माँ अब फिर बता कब करनी है नमाज। अब शाम के समय जब माँ ने फिर काम होया, जब फिर बिछा दिया कपड़ा उसका अकेले, तो नमाज कर ले। और वो चुपके से धरा हुआ उसका नीचे खजूर। अब एक दिन माँ भूल गई, वो शाना हो गया, आप पे कपड़ा बिछावर लग गया करना। एक दिन माता भूल गई उसके नीचे खजूर रखना, और वो उठा। जब माँ ने देख लिया वो हुआ तो यो नकम्मा उठ लिया, और ये आज खजूर रखा नहीं, वो फिर तंग करेगा। और वो खजूर खाता हुआ रहा। माँ बोली रे खजूर कहाँ से लाया। कि माँ अल्लाह डेली देता मुझे। माँ बोली रे आज किसने दिया यू। कहने लगा अल्लाह ने। माँ तो हैरान हो रही, और वो खजूर खावे। कि बेटा सचमुच बता कहाँ से लाया। आके देख ये यहाँ रखा था। ओए होए, कहने का भाव ये है कि परमात्मा यहाँ तक भी मदद करता है कि कहीं इस बच्चे का भगवान से आस्था ना हट जा रही, नास्तिक हो जाए, इस तरह की भावना का बालक था, लेकिन था पिछला पुण्य संस्कारी। तो कुछ दिनों के बाद इसी प्रेरणा से, क्योंकि परमात्मा की चाह थी, उसको घर त्याग दिया और फक्कड़ फरीक फकीर बन गया।
और ऐसे ही भटकता हुआ उन मुसलमान फकीरों संतों के पास जाता रहा। लास्ट में एक बहुत सुप्रसिद्ध संत था कि वो बहुत सिद्धि युक्त है, उसके पास पहुंच गया, तपस्वी था। अब उस संत ने शेख फरीद जी को जैसा भी मार्गदर्शन किया, उसने उसका तय दिल से पालन किया, क्योंकि जिनको भगवान चाहिए वो पीछे नहीं हटते। जैसे डॉक्टर जैसी भी औषधि देता है मरीज को, मरीज तो खाएगा, तेरा रोग कट जावे। वो रॉन्ग है या राइट है, वो उसका दुर्भाग्य है कि किसी गलत वैद्य का फंस गया। वो बहुत ही नम्रता से और बहुत ही समर्पण भाव से गुरु जी की आज्ञा का पालन करने लगे। वहाँ 8-10 शिष्य रहते थे उस आश्रम में जहाँ वो संत रहता था। तो उन्होंने क्या कर रखा था, जैसे प्रतिदिन सोमवार को इस भक्त की ड्यूटी है जो गुरु जी की सारी सेवा करेगा, सुबह नवावेगा, कपड़े धोएगा, रोटी खवावेगा, खाना बनावेगा और हुक्का पिया करता वो उनका गुरुजी, और इसके हुक्का भर के हुक्का पिलाओगा। यानी पूरे दिन की सेवा एक ही बांट दी थी। और उन समर्पण भाव को देख करके शेख फरीद से वो संत अधिक प्यार करता था। यानी जहाँ भी कोई बात अधिक होती थी उसी को से सराय लेता था, उसी से कहने को करने को कहता था। कुछ दिनों के बाद वो आश्रम में रहने वाले दूसरे भक्तों में ईर्षा होगी कि गुरु जी तो इसको ज्यादा पसंद करते हैं, इसको नीचा दिखाओ। एक दिन क्या हुआ, वर्षा का मौसम था, एक दिन उसकी ड्यूटी जब आई तो दूसरे भक्तों ने ईर्षावश उसको नीचा दिखाने के लिए क्या किया कि वो हुक्का पिया करता गुरु जी, और खाना खाने के तुरंत बाद वो हुक्के की डिमांड करता था। जब 2 मिनट लेट हो जाता सेवक डंडा रखा करता उसको, पहले तो 5-4 डंडे ठोकता, इतना क्रोधी था। क्यों, तपस्वी में क्रोध कुदरती बात है, ये तो नरे बम्ब बने हैं। तो उसका डंडे मारता 5-7 और कई दिन सेवा नहीं देता था उसको। तो उन्होंने ये सोचा कि इसके साथ ऐसा करेंगे कि गुरुजी नाराज हो जा। जो ही उसने एक अग्नि तैयार कर देते थे, पहले हुक्का भरने की अलग से आग तैयार करते थे, तो उसने आग तैयार कर दी। आग तैयार होने के लिए वो लगा दी लकड़ियां कि इतने खाना खिलाऊंगा तब तक हुक्का भरने योग्य आग हो जाएगी, अग्नि हो जाएगी। और दूसरे शिष्यों ने क्या किया, उसको बुझा दिया, पानी गिर दिया। अब शेख फरीद तो खाना खुना खिलाकर निश्चिंत आराम से फिर हुक्का की चिलम लेकर चला। देखा तो वहां तो आग नहीं भाई। उसको पता था कि आज तेरे सारे नंबर कटेंगे, और गुरुजी नाराज हो गए, तेरे पीछे रह गया कि आया था भगवान पाने के लिए, और गुरुजी रुष्ट हो गए तो भगवान रुस गया, क्योंकि ये नियम है। और श्रद्धालु फिर जिसने भगवान चाहिए वो अपना परमात्मा भी कहते हैं, हरि रूठे गुरु ठोड़ है, गुरु रूठे नहीं ठोर है। उसने देखा भैया तो बात बिगड़ गई। उसको ये नहीं था कि किसी तेरे मित्र ने, साथी ने ऐसा कर दिया। उन्होंने सोची वर्षा का मौसम है और आग खराब होगी, सलगी को नहीं बनी नहीं। तो वो सामने 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव था, वहां धुआं उठ रहा था। एक घर में चलम हाथ में लेकर स्पीड खींच दी, खूब दौड़ लगा दी और दौड़ा दौड़ा वहां गया। एक माई जो थी वो अग्नि जलावे थी, फूक मारे थी, आंखें लाल हो रही उसकी धूम में, वो कभी जलर कभी बुझ जा, कुछ गिल्ली लकड़ियां, रोटी खाना तैयार करे थी। वो जाके कहने लगा, माई अग्नि दे दे। वह पहले फू करेगी, को ना सुनी, धूम में दुखी हो रही। नो बोली आग न्यो ना बनती, आँख फुड़वा ले, आँख फुड़वा का आग बनती है। तो ने बोला, माई कौन सी आँख फुड़वाऊँ, दाई आँख फोड़ ले। वह थी न कमी, हुई कह दिया उसने। सो गुस्से में हो रही थी, उसने चमटा देकर दाई आँख में और आँख बाहर काट के गिर दी। ले भाई मैंने आग दे दे। अब उस माई ने देखा कि बाबा जी ने तो सचमुच आँख काट दी, वह डर गई।
अगिन के गुरु जी तो बहुत सिद्धि वाले हैं और तेरे कारण इनकी शिष्य की आंख फूट गई, तेरा नाश करेगा। बोले भगत जी धर लो जल्दी से आँख ले, आग ले जा। अब वो धर के आग चलम पे फिर बाज लिया। अब गुरुजी ने पहली आवाज लाई रहे शेख फरीद ना बोला, दूरी पे था। दूसरी लाई, तीसरी लाई रहा कित मर गया तू, इतने में पहुंच गया। आ गया गुरुजी आ गया, और उस पर जो आंख निकाली थी खून बहा था उसके ऊपर ऐसे कपड़ा बांध लिया, ऐसा टेढ़ा एक आंख पर के। और शाम का समय था, वो गुरुजी पी का होकर पड़ के सो जाया करता, रात में उठ कर अपना तपस्या करता था। अंधेरा सा हो रहा था और जाके गया, आ गया गुरुजी आ गया। अरे क्या हो गया था गुरुजी? वर्षा का मौसम था, यहाँ आग बनी को नहीं, यहाँ नगर से लाया हूँ भाग के दौड़ के, थोड़ी सी देर होगी, अक्षमा करना। कोई बात ना बेटा। बोला रे ये कपड़ा सा के बांध रहा है तू? कुछ ना गुरुजी, कुछ ना गुरुजी, ऐसे ऐसे नु कह टाल गया। अब गुरुजी का नींद का नशा हो रहा था, पी का वो उकड़ा और तो सो गया। अब सुबेरे वह माई आई, उठ के अक्षमा याचना करके आती हूँ उनके गुरुजी से, मेरे पर गलती होगी। वो महाराज जी के पास आकर बोली, महाराज जी माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी, आपका बच्चा गया था और मैं दुखी हो रही थी, धूम में से आंखें अग्नि जलाना चाहूँ थी, जला नहीं थी, और मैंने ध्यान दिया नहीं, वैसे क्रोध में कह दिया, आग जमने लगी, जब आँख फूट जा। ये नहीं बोला कौन सी, आपका चेला बोला कि कौन सी आँख फोड़ू माई, मैंने तो वैसे ही कह दिया दाई आँख फोड़ दे। इसने दाई आँख काट के मेरा आगे धर दी, मैं तो महापापण हूँ, अक्षमा कर दो। अब गुरुजी सोचे के कह रही है यार, उसको पता नहीं है क्या क्या बात होगी। उस शेख फरीद बुलाया, अरे क्या बात है बेटा इधर आ। तो माई कह रही थी आपके बच्चे की यह आँख ले, वो कपड़ पर धर जाएगी ढक्कन पर, यह आँख ले लो, यह आँख काट के दे दी। तो वो गुरुजी बोला रहा क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं गुरुजी, आँख भी आपकी, शीश भी आपका। शेख फरीद कहे। गुरुजी बोला खोल इस पट्टी ने, पट्टी खोली तो आँख साबित पाई, पूरी होगी उस गुरुजी के यानी सिद्धि शक्ति से, लेकिन वो थोड़ी सी छोटी होगी पहले वाली से। ये प्रमाण रहे कि इनके गुरुजी में इतनी शक्ति है कि आंख भी इसने ठीक कर दी। अब पुण्यात्माओं, इस कथा का निष्कर्ष ये है, चलेगा भी आगे, कि वो गुरु इतने सिद्धि युक्त थे जिसने आंख भी ठीक कर दी, ओके कर दी। और वहां नगर में इस बात का तहलका मच गया कि भाई से महापुरुष आ रहे हैं। वो क्या बात कही। परमात्मा कहते हैं ये ऐसी जो क्रियाएं हैं 8 सिद्धियों के तहत होती हैं, और ये 8 सिद्धि किसी के पास हो और ये सतनाम नहीं है तो भी वो गधा बनेगा, वो गुरु भी और उसके चेले भी। अब यहाँ निष्कर्ष देखना क्या समझाना चाहता है ये दास कि इन ऐसी क्रिया ऐसे चमत्कारों को देखकर हम इन नकलियों के पीछे लगे हुए थे। अब क्या होता है कि कुछ दिन के बाद गुरु जी का देहांत हो गया, और वहाँ आपस में ये नकली लोग होते हैं उस संपत्ति के ऊपर प्रभुता के मारे आपस में झगड़ा करने लगे। वो परमानेंट शेष थे। तो शेख फरीद ने सोचा पांडवे परमात्मा पाना है, गुरुजी ने बता रखा बेटा तपस्या कर घोर, क्योंकि जिसने जिसा बेरा उसी ही ज्ञान दे दिया, चेला फिर उसको आरूढ़ होगा क्योंकि गुरुजी ने कह रखा। तो घोर तपस्या करता हुआ उसने सोची भगवान पाना है, वह घोर तपस्या से मिलेगा, गुरुजी कह रहे। उसने अन्न खाना छोड़ दिया, सारा दिन में एक आध थोड़ा बहुत खावे अंश, और फिर एक कुएं में उल्टा लटकन लग गया। अब कुएं में उल्टा लटक जाता था, पैर ऊपर बांध लिए रस्से के, यानी कोई वृक्ष के नीचे कुआं था, उस कुएं के उस पेड़ का रस्सी बांध के और नीचे उस कुएं में लटक जाता, और एक बार बाहर आ जाता, थोड़ी बहुत देर धूप दाप लगाता, बाहर बैठ के ताजी हवा।
12 वर्ष तक ऐसी क्रिया करता रहा और अंत में इतना वीक शरीर हो गया, कमजोर हो गया कि मांस कहीं शरीर पर नहीं, अस्थि पिंजर रह गया, हार्ड हार्ड दिखाई दे, और लेटा हुआ था बाहर ऐसे। इतने में कौवे आ गए, उन्होंने सोचा ये मानस मर गया, व्यक्ति मर चुका है और इस पर शरीर पर तो कितना मांस है कोई नहीं, इसकी आंख निकाल लिया, ये खावांगे। माथे पाकर बैठ गए वह। तब शेख फरीद ने कहा कि हे भाई कव्यो, मेरी आंख मत खाओ, मेरे शरीर पर मांस कहीं भी तुम्हें मिला वो मांस खा लो, मेरी आंख छोड़ दो, हो सकता है मुझे परमात्मा दर्शन दे दे। यूं कह के रोने लग गया, और वो आवाज सुनी तो वो कौवे उड़ गए कि तो आदमी जीव है। तो उसने फिर पैर धीरे धीरे सरक के रस्सा बांध ही रखा था और फिर कुएं में लटक गया और बुरी तरह रो रहा है, फूट फूट कर रोया और कह रहा है कि अल्लाह ने दीदार दिया नहीं और शरीर का अंत निकट आ गया, अब क्या बने प्रभु, परमात्मा के दर्शन हुए नहीं, ऐसा बुरी तरह रो रहा है। वो कबीर परमात्मा, वो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर आया चल के वहां से, वहां प्रगट हो गए उस कुएं के ऊपर और उस रस्से को पकड़ कर जिसको बांध कर नीचे लटका हुआ था उसको ऐसे खींचने लगे ऊपर। अब पहले शेख फरीद जी ऐसे लटका करते थे तो गडरिए, ये ग्वाले या पाली भेड़ बकरियां चराने वाले शरारत कर जाते थे, उसका रस्सा पकड़ के और ऐसे हिला देते, छोड़ देते थे। शेख फरीद कदे इधर लगे कुएं का जाकर, कभी इधर लगता था, कभी ऐसे करके अपनी जान बचाता था बेचारा। तो उसने सोचा आज फिर कोई शरारती आ गया, अरे इसने तो बाहर निकाल लिया, ये भी वो कूटा छेती करेगा। जब उसने नौका ने बाहर निकाल लिया, कभी परमेश्वर ने ऐसे रस्सा पकड़ा, नीचे लटका हुआ था, वो नीचे हाथ जोड़ के बोला भाई मुझे ना छेड़े, मुझे तंग ना कर, मुझे अपनी साधना करने थे। परमात्मा बोले क्या कर रहे हो भक्त आप? भाई मैं परमात्मा पाने के लिए साधना कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा भी परमात्मा कैसा है, परमात्मा कैसा है, अल्लाह कैसा है? शेख फरीद कहता वो तो बेचून है, वो तो निराकार है। परमात्मा बोले रहा जो निराकार है तो उसने देखेगा क्यों कर तू? अब भले आदमी कह रहा हर कर क्या रहा है, परमात्मा के दर्शनार्थ अल्लाह के दीदार के लिए तो तू पाँ पीट रहा, ये सब प्रयत्न कर रहा, और फिर तो अल्लाह तो निराकार है, फिर तो देखेगा टट्टू तू बता, जो दिखने का है ही नहीं तू देखेगा के? ये था लोकवेद कि लोकवेद से सुनते रहे निराकार साधना कर, उसने देखने की कदम मेडिटेशन कर रहा है, कोई किस तपस्या से उसको देखना चाह रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं। अब कहते हैं ज्ञान कार गाम का तो चमका ऐसा लग गया करे, इतनी बात मैं समझ गया रे तेरा गजब हो। और फिर परमात्मा खड़े, काल की बुद्धि हटगी वहां से, कबीर परमेश्वर विद्यमान थे वहां पे, तो एकदम बुद्धि ने काम करा रहा सच्चे तेरा गजब हो। एक तरफ तो हम उसने बेचून का वहां निराकार है, और फिर उसे देखने के लिए शरीर नष्ट करने लग रहे, पैर पकड़ दिया उसने, नौका नीचे के नीचे लटके हुए ने कबीर परमेश्वर के चरण पकड़ लिए। उसने ये सोचा कि ये अल्लाह नहीं है तो अल्लाह का जानकार खास है, बाखबर है। कहने लगा भाई भैया आपकी बात हे महात्मा बहुत दम रखती है, बहुत वजन है, मेरी तो आपने चौंध तोड़ दी, अज्ञान हटा दिया। फिर उस कैसा है परमात्मा? प्रभु ने कहा परमात्मा मैं ही परमात्मा हूं, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। हाँ, जब उसने कहा था पहले यही प्रसंग हुआ था, थोड़ा सा गलत हो गया। परमेश्वर ने कहा था कि शेख फरीद तू क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या कर रहे हो भाई आप साधक? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ दीदार के लिए साधना कर रहा हूँ। तो कबीर परमात्मा ने कहा था मैं हूँ वो अल्लाह अकबर, मैं अल्लाह अकबर हूँ। तो उसने कहा था भाई बकवाद ना करे तू,
परमात्मा दिखाई नहीं देता, परमात्मा तो निराकार है। तो परमात्मा कबीर जी बोले फिर तू आड़ा धार ले है, जब निराकार है तो कोई इस खड्डे में लटक रहा है नालायक, तो देखेगा कैसे उस निराकार को तू? तब उसकी आंख खुली, रख तेरा गजब, ये सचमुच निराकार का तू दीदार कैसे करेगा? बता मुझे कौन सी विधि है तेरे पास? हाँ ये तो बात ठीक है, निराकार तो दिखा ही नहीं, फिर क्यों डले डोरा? तब उसने पैर पकड़ दिए कि मुझे एक रास्ता बता दे। परमात्मा बोले आजा, मैं तुझे विधि बताऊंगा, उस विधि से प्रभु प्राप्ति होगी। पुण्यात्माओं, हम इस लोक वेद के आधार से अटके हुए थे, किसी के पास कोई ज्ञान नहीं था, सभी परमात्मा की तरफ में लगे हुए थे। अब परमेश्वर ने बताया कि जो कुरान शरीफ में, आपकी कुरान शरीफ में लिखा है कि वो परमात्मा साकार है, क्योंकि इंसान का जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा वो भक्ति नहीं कर सकता। अब कुरान शरीफ को तो मुसलमान धर्म के ये जो है ना फकीर लोग कंठस्थ याद किए हुए होते हैं। तो परमात्मा ने बताया कि सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक ऐसे 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 लिखा है। वो कहने लगा हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लिखा है। तो फिर उसकी बाखबर किसी उस पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, तो निराकार हुआ साकार। निराकार का उस तख्त पे के बैठे जो बेचून है, तो कहने लगे हाँ ऐसा ही लिखा है। तो पुण्यात्मा आपको वो पवित्र कुरान शरीफ से आपका साक्षात्कार कराते हैं। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है यह वह इलामी किताब है, यह वह किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, कोई संदेह नहीं। यानी इसमें जो लिखा है मुसलमान धर्म कहते हैं हमें यह फाइनल है। ये इसका नंद कुमार अवस्थी ये रूपांतरकार है। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, अरबी भाषा से ये नागरी लिपि, ये अरबी भाषा में लिखी हुई थी, तो हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। शेरवाणी संस्करण। ये वह इलामी किताब है, ये इसका अरबी भाषा है। जालिकल किताबु ला रैब एल फीही जय, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। यह है अनुवाद टिप्पण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, शेरवाणी संस्करण। प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। ये यहाँ से छपी है। यह है सूरतुल फुरकानी 25 पृष्ठ नंबर, ये कुरान शरीफ है, पृष्ठ नंबर 604 पे नीचे देखेंगे। ये तो है उर्दू भाषा, अरबी भाषा उर्दू में, लिपि उर्दू है, भाषा अरबी है यहाँ। और इसका ये अनुवाद अरबी एज इट इज इन्होंने लिखी, इसका ये अरबी भाषा ऐसी है और ये ऐसी नीचे ये देखना। और फिर इधर इन्होंने इसका अनुवाद किया है हिंदी में। देख कितनी मेहनत की गई है। ये उर्दू भाषा में लिखी हुई थी और अरबी भाषा उर्दू लिपि में, और फिर इनको हिंदी लिपि में एज इट इज अरबी में लिखा। इसके बाद फिर इसका इन्होंने यहाँ अनुवाद किया हिंदी में। बहुत मेहनत की। तो हम ये तो है अरबी भाषा। देखो ये 52वीं आयत देखेंगे, इसमें कबीर शब्द है, कबीर। ये कबीरन, इसको कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। पहले ये निर्णय देते हैं आपको
ये तो आपने कुरान शरीफ देखा, ये कुरान मजीद है। यानी रूपांतर भाषांतर करते समय फर्क किया जा सकता है, कबीर, कबीरन, खबीरा। अब देखो ये कुरान मजीद है, जो उसमें विवरण सेम टू सेम है, अक्षर का भी अंतर नहीं है। ये देखो कुरान मजीद है, कुरान मजीद। मैं अरबी मतन, ऑफिस प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। कुरान मजीद हिंदी तर्जुमा यानी अनुवाद मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी। तसही मौलाना अब्दुल मजीद मरसर साहिब, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। इतना इसमें ये वही सूरत फुरकानी है, ये सूरतुल फुरकानी, सुरतुल ये सूरत बोलते हैं, सूरतुल फुरकानी 25। इसमें प्रश्न नंबर है 576। और यहाँ देखो इसमें वही है जो कहते हैं, कोई अंतर नहीं है। यहाँ हम नीचे आएंगे, ये कबीरा शब्द है 52वीं आयत में। ये क्या है? 52वीं आयत है, फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। उन्होंने उस कुरान शरीफ में कबीर लिखा है, इसने इसको अरबी भाषा को हिंदी लिपि में लिखते इसने कबीरा लिख दिया। कबीरन कहो, कबीरा कहो, खबीरा कहो, ये वही परमात्मा। अच्छा, इसमें ये कबीरन शब्द है। और फिर देखिए आयत नंबर 57 में 58 में, ये 57 खत्म हुई 58 में, इसमें खबीरा इवादी ही कबीरा, इवाद ही माने पूजा के योग, कबीरा माने कबीर परमात्मा। खबीरा कहो चाहे कबीरा। 59 में भी खबीरा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।